नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने लिखा एक और स्वर्णिम अध्याय। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण सहित 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। कुल 72 मंत्रियों ने ली शपथ। अनेक नए चेहरों को भी मंत्रिपरिषद में मिली जगह। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण भव्य समारोह में शामिल हुए कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, भूटान, श्रीलंका और मालदीव से आए मेहमान रहे मौजूद। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, भारत में चीन के राजदूत जू फोइहोंग, मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद सहित कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर हमले के कारण खाई में गिरी बस, 9 लोगों के मारे जाने की खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर ली घटना की जानकारी। T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के सामने रखा 120 रनों का लक्ष्य। भारत की पूरी टीम 19 ओवर में 119 रन बनाकर पवेलियन लौटी। ऋषभ पंत ने बनाए सबसे अधिक 42 रन। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इस समारोह में हजारों अतिथियों के साथ साथ कई देशों के प्रमुख भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 1962 के बाद ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में ये पल सशक्त नेतृत्व पर देश के मजबूत विश्वास का गवाह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। 1962 के बाद ये पहली बार है जब देश में किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हजारों अतिथियों की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भी शपथ ली। इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने के लिए कई राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद थे। मेहमान नेताओं में प्रमुख पड़ोसी देशों के नेता भी शामिल थे। इनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शपथ ग्रहण कई मायनों में ऐतिहासिक है। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से अब तक मोदी लगातार किसी न किसी सरकार की अगुवाई करते रहे हैं। 2001 से 2014 तक गुजरात की जनता उन्हें लगातार भारी जनादेश देती रही और उनके नेतृत्व में राज्य ने विकास की ऐसी इबारत लिखी जो देश के लिए नजीर बन गई। 2014 में देश भर की जबरदस्त आशा आकांक्षाओं के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और तब से देश हर बार उन पर विश्वास जता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले 2 कार्यकाल सबका साथ सबका विकास की नीति
सुशासन सुनिश्चित करने और मजबूत फैसलों को समर्पित रहे। 2024 में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सामने आया जनादेश युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों का जीवन बेहतर बनाने का सिलसिला जारी रखने का जनादेश है। ये जनादेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और आत्मनिर्भर भारत के पीएम मोदी के विजन पर देश के भरोसे का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं किसी भी देश का नेतृत्व जब ऐसे हाथों में हो जिसकी सोच रचनाशील और दृष्टि विकासशील हो, तो वो राष्ट्र विकास के हर स्तर पर तेज गति से आगे बढ़ता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपनी सोच और दृष्टि से प्रगतिशील हैं, बल्कि अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने और उनसे जुड़ जाने की कला में भी बेहद सामर्थ्यवान हैं। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये उनकी बेहतरीन संवाद कला का ही नतीजा है कि देश हो या विदेश, हर जगह जनता उनसे जुड़ जाती है और उनके व्यक्तित्व का आकर्षण और जादू लगातार बढ़ता चला जाता है। देश की जनता में उनकी लोकप्रियता का नतीजा है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, जो 2014 और 2019 के बाद अब 2024 में लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्होंने सरकार में राज्य स्तर पर बिना विधायक बने सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसी तरह वो 2014 में पहली बार सांसद बने और फिर देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। नरेंद्र मोदी की यात्रा वडनगर की गलियों से शुरू होती है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। वडनगर रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र मोदी के पिता की चाय की दुकान थी, जहां वो खुद भी 8 साल की उम्र में चाय बेचा करते थे। बाद में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। 20 साल की उम्र में वो आरएसएस के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। 1995 में वो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और दिल्ली आ गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1996 में बीजेपी के संगठन महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया। 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी उपचुनाव में कुछ राज्य विधानसभा सीटें हार गई। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सफर 2014 तक जारी रहा। 2014 में वो वक्त आया जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात से निकलकर देश की कमान संभाली। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पहला 5 साल का कार्यकाल बेहद शानदार तरीके से गुजारने के बाद देश की जनता ने दोबारा उन्हें जनादेश दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराकर वो फिर से सांसद बने और फिर से प्रधानमंत्री बनकर देश की बागडोर संभाली। उनका ये कार्यकाल निर्णायक फैसलों का रहा, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला भी शामिल है। महिला आरक्षण और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बड़े फैसलों में शुमार है। इन्हीं फैसलों और मोदी की गारंटी की बदौलत जनता ने 2024 में मोदी को फिर से सिर आंखों पर बिठाया और एनडीए को बहुमत हासिल हुआ।
जनता के इसी प्यार और आशीर्वाद से 2024 में तीसरी बार देश की बागडोर संभालकर नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आज शाम हुए समारोह में मैंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं और मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंत्रियों की इस टीम में युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम है। हम सभी देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। और वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मैं शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने दुनिया भर के गणमान्य अतिथियों का भी हृदय से आभारी हूं। विश्व बंधु के रूप में भारत सदैव अपने निकट साझेदारों के साथ मिलकर मानवता के हित में काम करता रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है अपनी बड़ी बातों के जरिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इतिहास रचा हुआ है और साफ तौर पर, क्योंकि 1962 के बाद पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। पीएम के साथ कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है और तमाम बड़ी बातें निकलकर आज मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण से सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ ली है। इसके अलावा 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को मिलाकर 72 ऐसे मंत्री हैं जो लगातार अब यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और 2014 और 2019 के बाद से 2024 में 72 मंत्रियों ने यहाँ पर शपथ ली है। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री के साथ कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण की ये बड़ी बातें हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 30 इसमें कैबिनेट मंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन्होंने शपथ ली और इसके अलावा 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभा सकूं। जितने उतार चढ़ावों से मैं गुजरा हूं, आज से 2.5-3 साल पहले मैं कह भी नहीं सकता था कि मैं कहीं से चुनाव लड़ सकता हूं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर उन्होंने इतना विश्वास करके 5 सीटें दी। मैंने भी 5 की 5 सीटें उन्हें जीत कर दी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा लक्ष्य क्लियर है, गरीब कल्याण से अपने आप को जोड़ने का। उनकी योजनाएं भी उसी सोच के साथ आती हैं। ऐसे में जो जिम्मेदारी हम लोग को मिले उसमें भी गरीबों को कैसे हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ सकें। मैंने उस दिन सेंट्रल हॉल में अपने संबोधन में भी कहा था, अमीरी गरीबी के बीच की खाई को पाटना है, गाँव और शहर की दूरी को मिटाना है। इसी लक्ष्य के साथ ये सरकार आगे बढ़ेगी। और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का कुनबा पिछले 10 सालों से जुटा था। उसे और गति प्रदान करते हुए और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं। निरंतरता की सरकार है जो पिछले 10 वर्षों से एक ही लक्ष्य को लेकर, एक उद्देश्य को लेकर के एक निश्चित मार्ग पर चल रही है। लक्ष्य है भारत को विकसित करना, भारत को संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध बनाना, और मार्ग है देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना, उसे सशक्त करना। इस मार्ग में काम करते हुए 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनको गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश का अर्थव्यवस्था का परिदृश्य संपूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ है और भारत एक नई आशा, ऊर्जा के साथ में विकसित होने की दिशा में 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। वो भारत जो कोई निराशा के गर्त में था, वो भारत आज आशा से लबरेज, आत्मविश्वास से लबरेज होकर के पूरी दुनिया को इस बात में स्वीकार्यता बनाते हुए कि हम विकसित हो सकते हैं, आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार को जिस तरह से एनडीए के कुनबे को तीसरी बार देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया है,
और 6 से ज़्यादा दशक के बाद में किसी एक व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का विश्वास दिया है, ये निश्चित ही एक ऐतिहासिक दिन है। और शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और 3.0 में भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने MOS के रूप में काम करने का मौका दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बंगाल में आप जानते हैं आर पार की लड़ाई चलती है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत दिनों से और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में सफलता भी मिलेगी, वहाँ पे भी हमारी सरकार होगी तो MOS का जो एक्सपीरियंस है वो बाद में काम में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में गठित कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी को भी शामिल किया गया है। पंकज चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर उनके गोरखपुर स्थित आवास पर खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की खुशी में उत्तर प्रदेश में भाजपा के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने जश्न मनाया। तो ये आप देख सकते हैं वाराणसी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है और उसके बाद आज वहां पर कार्यकर्ताओं और आम जनमानस में किस तरह का उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फूल की माला पहनाकर किस तरह से प्रधानमंत्री का यहां पर अभिनंदन किया गया और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरह से यहाँ पर पूरा वहाँ पर जोश देखने को मिला था और जो अब की बार कार्यकर्ताओं ने जो लगातार यहाँ पर मजबूती दी है, ऊर्जा दी है, उससे साफ तौर पर यहाँ की जनता काफ़ी खुश नज़र आई है। लुधियाना की भी तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लुधियाना में आप देख सकते हैं कि पंजाब के शहर लुधियाना में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। तो इसकी तस्वीर सामने आई है और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ ये जश्न मनाया गया, क्योंकि एनडीए की सरकार अब की बार तीसरी बार लगातार शासन करती हुई नजर आएगी और 72 ऐसे मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिन्होंने आज शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की खुशी में जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। तो जयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में यह जश्न मनाया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में जश्न मनाया। तो दक्षिण भारत में भी लगातार जश्न मनाया गया है। तमिलनाडु की तस्वीर जहां पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, आप देख सकते हैं कितना उत्साह और जश्न का माहौल इन तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा मुंबई की बात करें तो नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किस तरह से यहाँ से जश्न मनाते हुए वो लोग नजर आए। महाराष्ट्र में भी लगातार हम देखते हैं भाजपा का बहुमत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया और साफ तौर पर अब की बार जो एनडीए की सरकार बनी है यहाँ पर भी इसका जश्न मनाते हुए लोग नजर आए। और शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके भोपाल निवास पर जश्न का माहौल नजर आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने जश्न मनाया है। बात जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की, जहां पर तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले के बाद बस पलटने और गहरी खाई में जा गिरी है और इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं 30 से अधिक तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस शिव खोड़ी मंदिर के पास रांसू से जम्मू के कटरा शहर जा रही थी। जम्मू कश्मीर के नंबर वाली इस बस में कई तीर्थयात्री सवार थे। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें पहुंच गई हैं।
कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवपुरी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। और रियासी पुलिस ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि आतंकियों के एक समूह ने रियासी जिले के रनसू इलाके से आ रही यात्रियों की बस पर हमला किया। हमले के कारण बस का चालक नियंत्रण खो बैठा और बस पौनी रियासी के कांडा इलाके के पास गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में 9 लोगों के मारे जाने और बाकी के घायल होने की आशंका है। बचाव अभियान जल्द से जल्द पूरा किया गया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। पुलिस और अन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। तलाशी अभियान शुरू किया गया। और वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर कहा कि मैं रियासी में बस पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजन के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हमारे सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों की तलाश के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थिति का जायजा लिया और मुझसे स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा है। इस घृणित कृत्य के पीछे जिम्मेदार सभी लोगों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी घायलों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल और सहायता प्रदान की जाए। और वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रियासी में हुई दुर्घटना पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। तीर्थयात्रियों के खिलाफ इस जघन्य कृत्य में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूं। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले की घटना पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले की घटना से बहुत दुखी हूं। उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर के डीजीपी से बात की और घटना की जानकारी ली। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ईश्वर मृतकों के प्रियजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूं। और वहीं आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के सामने 120 रनों का लक्ष्य रखा है। जवाब में पाकिस्तान ने ताज़ा समाचार मिलने तक एक विकेट पर 26 रन बना लिए थे। बाबर आजम 13 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हुए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी रही और कोहली 4 और रोहित शर्मा 13 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गए। इसके बाद आए ऋषभ पंत ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। अक्षर 20 रन बनाकर आउट हुए, वहीं सूर्य कुमार केवल 7 रन बनाए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे पंत बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 42 रन पर कैच आउट हो गए। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया और पूरी टीम 19 ओवर में 119 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और हैरिस रऊफ ने 3-3 विकेट लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।